मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। पिपरा विधानसभा के नेतृत्व एवं तमाम बुराइयों को उजागर करने वाले इस क्षेत्र के सबसे अग्रणी गिने जाने वाले नागेंद्र सहनी जी के पास, जो चौथे स्तंभ के रूप में ये वकील भी हैं और पूर्व से इनके राजनीतिक जीवन बचपन से लेकर और अभी तक छात्र काल से इन्होंने राजनीति का शुरुआत किया और पिपरा विधानसभा में भी इनकी भूमिका रही और पूर्व में जिला परिषद रहे। इस बार खुद चुनाव मैदान में हैं और ये हैं नागेंद्र सहनी जी, क्षेत्र संख्या 37, जो परिचय के मोहताज नहीं है। ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि के एक अजूबा युवा तुर्क नेता हैं। इनसे मैं मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं नागेंद्र सहनी अधिवक्ता, वर्तमान में मैं जिला परिषद के प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 37 चकिया से हूं और मैं इसके पूर्व लगातार 2013 से चकिया चीनी मिल की ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किया और उस आंदोलन के क्रम में बहुत बड़ी सफलता मिली। और ये सफलता हमारी नहीं, यहाँ की किसान मजदूरों की सफलता है। और इसी कड़ी में हमने तय किया कि जिला परिषद चुनाव फिर से लड़ूं और आज के तारीख में इस क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर और जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, तमाम मतदाता जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठकर मेरे साथ हैं। मैंने 2006 में जिला पार्षद बना था। उस समय से लेकर 2011 तक ने हमने जो विकास किया वह विकास आज भी नजर आ रही है। उसके बाद जो भी लगभग कितने का विकास आपने इस धरातल पर किया? 37 के धरातल पर आपने कितना करोड़ का विकास किया अपने कार्यकाल में? उस समय पर्याप्त निधि भी उपलब्ध थी। इसके संदर्भ में दो शब्द। लमसम मैंने 2 करोड़ रुपए के कार्य किया होगा और उसे धरातल पर मैंने उतारा और रोड से लेकर पुल पुलिया से लेकर और नल जल निकासी के लिए नालाओं का निर्माण हुई थी और काफ़ी विकास हुआ था। उसके अपेक्षा जो है सो आज के उसके अपेक्षा 2011 के बाद में अगर तुलना की जाए तो मैं समझता हूं कि उसका 5% भी विकास का कार्य इन 10 वर्षों में नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने इन किसान मजदूरों के आह्वान पर और उनके कहने पर मैंने फिर तय किया कि मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए ताकि फिर मैं विकास कर सकूं। जिला परिषद के संदर्भ में आप पूर्व से रहे हुए हैं और यह जिला सरकार में आता है। जिला का सरकार का समायोजन इसी जिला परिषद से होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सारे लोग और जिला के कमान आप ही लोगों के हाथ में रहा पूर्व में। और उसके बाद आप इस बार भी चुनाव मैदान में है। जिला परिषद के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती है जो धरातल पर लाने में सक्षम होते हैं, जो जानकार प्रतिनिधि हैं? इसके संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूंगा पूछना। जिला परिषद के अंतर्गत जो पंचायती राज के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो निर्धारित योजनाएं जो भी हैं उसको जिला परिषद के द्वारा ही अनुशंसित किया जाता है और उसे धरातल पर उतारा जाता है। मुखिया और पंचायत समिति और प्रमुख ये तमाम लोग योजना चयन करके और उसके अनुमोदन के लिए अपने सदन से पास करके जिला परिषद के सदन में भेजते हैं, जिसे जिला परिषद के सदस्य वहां मुहर लगाते हैं और मुहर लगने के बाद ही उन योजनाओं का कार्यान्वयन हो पाता है। मूल सी योजना क्या है जो जिला परिषद के अंतर्गत आती है विकास की? इसके संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूंगा कि आप जानकारी दें। लेकिन मूल योजनाएं जो है सो मनरेगा योजना चल रही थी जिसमें मजदूरों को काम देना था, सभी मजदूरों को काम देना था और मनरेगा ही मूल योजना है इसके अंतर्गत और जिससे सभी मजदूरों को काम मिले और मजदूर को काम मिलता है। इसमें इतने दिनों के बाद आपने जो ये तय किया
कि आप अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो इसमें जनता का कैसा सैलाब आपके साथ दिख रहा है? जनता का पूर्ण रूप से सैलाब है। जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर यहाँ की तमाम जनता, तमाम मतदाता, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, माताओं एवं बहनें सभी लोग हमारे साथ हैं और वे विजयी बनाने के लिए संकल्पित। क्या निवेदन है आपका? आप इसको बतावें कि जनता से आपका क्या अनुरोध है? हमारा आग्रह है जनता से कि मैं जिस तरह से 5 वर्षों तक मैंने सेवा दिया और जिस क्षेत्र का विकास किया, मैं उससे आगे बढ़कर मैं क्षेत्र का विकास करूंगा और मुझे आशा और विश्वास है कि इस निवेदन पर मैं खरा उतरूंगा और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर इस चुनाव में विजयी बनाने का काम करेंगे। पूर्व के कार्यकाल में आप कौन कौन से पद पर रहे? आपको कौन सा विभाग प्राप्त हुआ और उस विभाग के तहत आपने कौन सा विकास का काम किया? पूर्व के कार्यकाल में मैं किसी पद पर नहीं, विभाग मुझे नहीं मिला था। मैं सिर्फ जिला पार्षद था। जिला पार्षद के होने के नाते जो हमें राशि मिले उस राशि के तहत हमने विकास किया था। कैसा विकास था आपका? चौमुखी था, पंचमुखी था या स्वयं का विकास था? किस तरह हमारा विकास चौमुखी विकास था। मैंने उस समय हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत थे और 6 पंचायत में हमने जो योजना था उसे धरातल पर उतारने का हमने काम किया था। कितनी संख्या है आपके यहाँ वोटरों की? कितने पंचायत आते हैं, इसका विवरण आप बताएं। हमारे यहाँ नियर अबाउट 26,000 वोटर मतदाता है जिला परिषद क्षेत्र में और 4 पंचायत हैं और सभी पंचायत से लगभग सभी जो मतदाता अधिक से अधिक हैं वे हमें वोट करेंगे। कितने दिनों से आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? कौन कौन सी मूल समस्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं? क्षेत्र तो मैं काफ़ी दिन से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन चुनावी समय में घोषणा होने के इलेक्शन का तारीख तय होने के 6 माह पूर्व से मैं क्षेत्र में कमर कस लिया हूं और घर घर जाकर मैं लोगों से मिला हूं। लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे वोट दे, मैं विकास करूंगा। इन्हीं स्लोगन के साथ मैं चल रहा हूँ। क्षेत्रीय विकास की जो कामना है आपको कितने प्रतिशत दिखाई दे रही है? जन जागरूकता अभियान में आप जनता को जागृत करने में अभी कितना सफल है और कितने लोग आपके इस पूर्व के विचारों से सहमति है, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मैंने क्षेत्रीय विकास जो किया है वह साक्ष्य है। उसी विकास को देखकर जनता आज कह रही है कि हमें नागेंद्र सहनी जी जैसे लोगों को वोट देना चाहिए, वोट देकर जिताना चाहिए। क्योंकि जो विकास किया गया है, जो रोड बनवाए गए हैं, जो पुल पुलिया बनवाए गए हैं, वो आज सभी को दिखाई दे रहे हैं, सभी को उससे लाभ हुआ है। जनता का रुझान है कि बारी बारी सबकी बारी, इस बार नागेंद्र सहनी की बारी, इसके संदर्भ में क्या सोच है आपकी? बिल्कुल जनता जो है, जनता सबको देख चुकी है। इसके पहले अभी जो वर्तमान जिला पार्षद है उनके क्रियाकलाप को भी देख चुकी है। चूँकि हमने जो कार्य किया है 5 वर्षों में उसका 5% भी ये वर्तमान जिला पार्षद काम नहीं कर पाए हैं। इसलिए जनता उनसे निश्चित रूप से क्षुब्ध है और जनता ये चाह रही है कि नागेंद्र सहनी जैसे लोग चाहिए जो सभी पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सके। आप जनता की हरी झंडी पर चुनाव लड़ रहे हैं, बीच में आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या कारण था? बिल्कुल, क्योंकि बीच में चुनाव मेरे समझ से राजनीति में एक ठहराव है। राजनीति तो डे बाय डे प्रतिदिन होता है। जन समस्याओं के लिए लड़ने के लिए न कोई दिन होती है, न कोई तारीख होती है, न कोई समय होता है। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जनता के सवालों पर लगातार मैं रोड पर संघर्ष करता रहा। गांधी और चंपारण के विषय में, चंपारण का गांधी का यह सपना था ग्रामीण स्वरोजगार और ग्रामीण विकास, इसके संदर्भ में 2 शब्द। गांधी का सपना जो था ग्रामीण स्वरोजगार और ग्रामीण विकास, चूँकि पंचायती राज की जो जिस समय कल्पना हुई थी तो महात्मा गांधी का ये सपना था कि जो सरकार है
केंद्र की, वो पंचायत तक वो उसकी अपनी सरकार हो, इसलिए पंचायती राज का निर्माण किया गया, ताकि जो पंचायत की जन समस्या हो वो पंचायत स्तर पर ही सुलझ सके और उनकी विकास हो सके और वहाँ के लोग आगे बढ़ सके। इसके लिए पंचायती राज का निर्माण हुआ। जात और जमात के संदर्भ में क्या कहना है? आप अधिवक्ता हैं और पुराने लीडर भी हैं और छात्र संघ के भी उच्च पद पर आप रहे हैं, बिहार यूनिवर्सिटी में भी आपकी अच्छी भूमिका रही है। इसके संदर्भ में दो शब्द, वर्तमान बिहार जाति और जमाती दो खेमे में बटा हुआ है, क्या आपकी सोच है? मैं जाति का तो मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास जाति के नाम पर नहीं हो सकता, धर्म के नाम पर नहीं हो सकता, मजहब के नाम पर नहीं हो सकता। जब भी राजनीति होनी चाहिए तो जमात की राजनीति होनी चाहिए। मैं जमात की राजनीति कर रहा हूँ। मैं सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ है, इसलिए मैं जाति का मैं विरोध करता हूँ। मैं जमात की राजनीति करता हूँ। जाति और जमात, जात के बाद ही जमात का नवनिर्माण होता है। इसके संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूँगा, आप एक प्रखर नेता हैं। देखा जाए, जात जमात के सामने जात की कोई औचित्य नहीं होती है, क्योंकि जमात जो होती है उसमें कोई जाति का प्रश्न नहीं लगा होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, इसलिए जमात के सामने जाति का कोई औचित्य नहीं। धन्यवाद। अगर जनता ने आपको इस बार मौका दिया तो आप इस क्षेत्र को पहला तोहफा क्या देंगे और क्या विकासात्मक सोच है? किस तरह विकास करेंगे? मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट करेंगे या स्वयं जाके जनता से पूछ के जनता के निर्णायक अति पर आप जो है सो जिला सरकार में कदम रखेंगे? क्या करेंगे? और इसकी लड़ाई आप सड़क से सदन तक निरंतर लड़ते आ रहे हैं, इस संदर्भ में जो समस्याएं हैं वो मैं सदन में रखूंगा, क्योंकि जिला परिषद बनने के बाद में सदन से ही उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव पारित होते हैं, स्वीकृत होते हैं और धरातल पर उतरते हैं। इसलिए जनता की जो भी समस्या होगी उसे मैं सदन में रखूंगा और उसके माध्यम से। क्या सदन में पढ़े लिखे की भी जरूरत है? आप ये समझते हैं वर्तमान राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कहीं से कोई सजगता नहीं है और वो विकास के कार्य के लिए अग्रसर हैं, इसके संदर्भ में दो शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक वे शिक्षा के महत्व को नहीं जान पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि सामाजिक विकास, शिक्षा के बगैर विकास अधूरा रह जाता है। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों की अति आवश्यकता है राजनीति।